प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एमटीएस और शिक्षक बहाली के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी विद्यार्थियों के लिए शानदार ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्नों का श्रृंखला लाया हूँ, जो कि सभी वनडे एग्जामिनेशन में ये आपका महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि आप सभी इसे लास्ट तक देखिए और इम्पोर्टेंट प्रश्न आप इसे जरूर याद कर लीजिए। और सभी कभी ना कभी परीक्षा में पूछा भी गया है और भविष्य में भी पूछे जाने की इसकी पूरी सहायता संभावना है। तो आप सभी इसे सावधानी पूर्वक देख लें और याद जरूर करें। सबसे अहम बात यह है कि आप इसे याद करें। छोटा वीडियो है और आपके समझिए कि ज़िंदगी के लिए और सेहत के लिए, दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बच्चा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है। तो सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा वो कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक। और कर्नाटक में सोना का दो खान है, कोलार और हड्डी खान। कर्नाटक सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और दो याद रखेंगे खान सोने का, कोलार और हड्डी खान कहाँ? कर्नाटक में, जो कि सोना के लिए है। अब एक चीज और याद रखेगा यहीं पर, आपसे पूछेगा हरा सोना किसे कहा जाता है? तो चाय को। हरा सोना किसे? चाय को। उजला सोना कपास को। उजला सोना कपास को। भूरा सोना बोलेगा तो भूरा सोना हो जाएगा आपका जूट। भूरा सोना कौन? जूट। याद करते जाइएगा, इधर लिखते जाइएगा। हरा सोना चाय, सफेद सोना कपास, भूरा सोना जूट, द्रव सोना पेट्रोलियम, द्रव सोना पेट्रोलियम, काला सोना कोयला, काला सोना कोयला, द्रव सोना में पूछेगा, धातु सोना में तो प्लेटिनम, इसको सफ़ेद सोना भी कहते हैं, प्लेटिनम। और बेवकूफ़ों का या झूठों का सोना, बेवकूफ़ों या झूठों का सोना आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट ये सोना से संबंधित कुछ है, आप इसे याद करिएगा और सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। आभूषण जो बनेगा वो 75% या 18 कैरेट सोना का, 75% या 18 कैरेट जो आभूषण बनाने के लिए होता है। आप एग्जाम में यही उत्तर देंगे। जो दुकान पर 22 कैरेट या 24 कैरेट लिखा रहता वो नहीं देना, 75% या 18 कैरेट आप देखें। और एक चीज फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, हरा सोना जरूर आप याद रखेंगे, चाय को, कपास को फिर आपको उजला सोना, जूट को भूरा सोना, उसी तरीके से पेट्रोलियम को द्रव सोना। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। और मैंने इसको पीछे भी बोला, रिकैप करके आप उसे सुनकर इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। आगे, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला, असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क और रेल पुल कौन सा है? सड़क भी है और रेल पुल दोनों है, ठीक है ना, जो असम और अरुणाचल को जोड़ेगा। तब बोगीबील ब्रिज, बोगीबील ब्रिज जो असम और अरुणाचल से जोड़ता है, सड़क के माध्यम से भी और रेल के माध्यम से भी जोड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर, रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य का है? बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य का है? तो देख रहे होंगे असम का। किसका? असम का है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ है? जोजिला, तो जोजिला दर्रा भी है, आपको पता होगा जम्मू में। तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट भी बोलेगा तो कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ बोलेंगे? जम्मू कश्मीर में। घोंगा किस फाइलम का प्रजाति है? फाइलम या फाइम का, ठीक है ना, किस फाइम का प्रजाति है? तो मोलस्का ग्रुप का। या घोंगा किस ग्रुप का, घोंगा किस ग्रुप का प्रजाति है? तो मोलस्का ग्रुप का प्रजाति है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, 1773 में। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको याद रखना है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। किस न्यायालय का? सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, भारत में जो सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय आता है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, 1774 ईस्वी में। और सर एलिजाह इम्पे इसके बने थे मुख्य न्यायाधीश। सर एलिजाह इम्पे कौन बने थे? मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये आपको भी ध्यान में रखना होगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से लिया गया? बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में कई बार अभी पूछा गया है। तो दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 पूछेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 368
के द्वारा, और कौन सा भाग में, तो भाग 20 में। भाग 20 में संविधान संशोधन कौन करेगा, तो संसद करेगा। कौन करेगा, संसद। और लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, और लास्ट में किनका काम होगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का। किनका काम होगा, राष्ट्रपति का। आप जानते हैं संसद के 3 सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संपन्न कौन करेगा, संसद करेगा। यह प्रक्रिया लिया कहां से गया है, दक्षिण अफ्रीका से। किस भारतीय संविधान के भाग में, तो भाग 20 में। कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 368 है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से है, मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अब आपसे पूछ सकता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम किस राज्य का, तो तमिलनाडु का। किस राज्य का, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तो देखेंगे त यहाँ पर है, तो त से तमिलनाडु, त से तमिलनाडु। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कैसे याद रखेंगे, पूरी को बताइए पकाने के लिए क्या चाहिए, आँच, तो आँच से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। क्या रखेंगे, आंध्र प्रदेश। पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में है, पांडवलेनी महाराष्ट्र के नासिक में है। पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र के नासिक में है। ड्रिबलिंग पासिंग किस खेल से संबंध रखेगा, ड्रिबलिंग पासिंग एक शब्द है जो किस खेल से संबंध रखेगा, तो बास्केटबॉल से। किस खेल से, बास्केटबॉल से। और बच्चों ध्यान रखेंगे, बास्केटबॉल में खिलाड़ी पूछेगा कितना, तो 5 कहेगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है, 5 होता है, एकदम आप याद रखेंगे इसे। शकों को पराजित करने किसने किया था, शकों को पराजित कौन किया, विक्रमादित्य। और विक्रम संवत लाया था 58 ईसापुर में। कितना ईस्वी, 58 ईसापुर में। शकों को कौन पराजित करता, विक्रमादित्य ने पराजित किया, उसी के कारण विक्रम संवत लेकर आया था। अल्लाह रखा कुरैशी, ध्यान रखेंगे, अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध कौन वाद्य यंत्र से है, तो तबला से। और MTS और SSC CGL के लिए खास महत्वपूर्ण सवाल है, SSC के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप एक जरूर आपको याद करके जाना है और पूछेगा। तो अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से है। अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करवाया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करवाया, अलाउद्दीन खिलजी। अब पूछेगा अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है, तो कुतुब मीनार का। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है, तो कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार से 2-3 फैक्ट आप याद रखेंगे। कुतुब मीनार का नींव जो डाला कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन डाला, कुतुबुद्दीन ऐबक, आप याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाला, इल्तुतमिश उसके काम को पूरा कराया। कहेगा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा करवाया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। और फिर एक शासक का नाम याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक है, जिसके समय में कुतुब मीनार पर बिजली गिर गया, तो फिरोज शाह तुगलक का क्या कि चौथा महल को रिपेयरिंग करवाया और एक 5वां महल ऊपर में और बना देता है। तो 3 शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। और अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार होगा, तो आप याद रखेंगे किसका, कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का। अलाउद्दीन खिलजी से 2-3 बात और याद रखेंगे। सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़ा दागने की प्रथा, नगद वेतन देना, अस्थाई सेना का नींव डाला है। सब ये सब काम कौन किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया है, ठीक है, कम तोलने वाले को सजा दिया है। ये तमाम काम कौन किया है, अलाउद्दीन खिलजी। और अपने को ध्यान दीजिएगा, द्वितीय अशोक कहा, द्वितीय सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर कहा, ठीक है ना। कहेगा कि शासक ने स्वयं को द्वितीय सिकंदर का उपाधि दिया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया है। चलिए अगला पॉइंट, खिलजी वंश से संबंधित रखता है अलाउद्दीन खिलजी। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया। जितने भी फैक्ट्स आपको बता रहे हैं वो याद रखिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया, तो बाडीबास का युद्ध। कौन सा युद्ध, बाडीबास का, 1760 में। बाडीबास का युद्ध कब हुआ, 1760 में। और अंग्रेजों ने किसको हराया, फ्रांसीसी को। मतलब लड़ाई किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, 1760 में। पंथी लोक नृत्य किस राज्य से है, तो छत्तीसगढ़। पंथी लोक नृत्य किस राज्य से, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से हटाकर, मध्य प्रदेश से काटकर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से अलग हुआ कौन, छत्तीसगढ़। कितना ईस्वी में, 2000 में, ठीक है, याद रखेंगे। रस्त गुफ्तार के संपादक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। रस्त गुफ्तार के संपादक कौन, दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रेट ओल्ड मैन इंडिया भी कहते हैं, भारत का वृद्ध पुरुष, भारत का वृद्ध पुरुष कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच में है, कुमाऊं हिमालय, याद रखेंगे, सतलज से काली नदी। कुमाऊं हिमालय का जो क्षेत्र है किस 2 नदी के बीच में फैला हुआ है, तो सतलज से काली नदी। नोट में 3 पॉइंट आपको दिया हूं मैं, 1, 2
और 3 याद रखेंगे। पंजाब हिमालय पूछेगा तो सिंधु से सतलज, पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता। असम हिमालय तीस्ता से दिहांग, तीस्ता से दिहांग, फिर से ध्यान दीजिएगा। कुमाई हिमालय सतलज से काली नदी। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, नेपाल काली से तीस्ता, असम तीस्ता से दिहांग, असम तीस्ता से दिहांग। अगला प्रश्न, 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का राज्य कौन बना है? 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का राज्य कौन बना? हरियाणा। कौन बना है? हरियाणा। याद रखेंगे, हरियाणा बना। ठीक है। अगला, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। और नाटो का जो पूछेगा मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स। कहाँ? ब्रुसेल्स। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? फिनलैंड बना। रुदाद पुस्तक के लेखक मिर्जा गालिब। रुदाद पुस्तक के लेखक कौन? मिर्जा गालिब। और ये पुस्तक ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट किस लिए है? 1857 की क्रांति को कहेगा किस लेखक ने अपनी आंखों से देखा? तो मिर्जा गालिब ने। 1857 की क्रांति को किस लेखक ने अपने आंखों से देखा है? मिर्जा गालिब ने, जिसका चर्चा किया है रुदाद पुस्तक में। किसमें? रुदाद पुस्तक में। तो बच्चों, यह छोटा सा वीडियो जीके जिसका 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम आप लाइक बटन जरूर दबा दें, जिससे हमें कल और अच्छे प्रश्न आपके सामने लाने का मौका मिले। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।